हाँ, मैं हमारी जो माँ बहनें बैठी हैं उनसे भी तवज्जो चाहूँगा। एक सच्चा तारीखी वाकया हमारे सरकारे दो आलम की आमद से पहले मुल्क अरब में जो भी लोग रहते थे उनके घर में जो भी लड़की पैदा होती थी उसको वहां के लोग जिंदा दफना देते थे या कत्ल कर देते थे। लेकिन एक 10 साल की लड़की थी जिसका नाम था जमीला। उस लड़की की माँ रिश्तेदारों की, गैरों की नजरों से 10 साल तक छुपाए रखे रही उसको। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसका बाप खुद उसको घसीट के ले जाता है जिंदा दफनाने के लिए, और वो दफना भी देता है। फिर भी कुदरत का करिश्मा देखिए, लड़की दोबारा कैसे बचती है। समाज शादी माँ हो के जब कोई औरत अपने बच्चे को प्यार करती है, मुझको उस वक्त उसके पैकर में रहमते हक दिखाई देती है। होशो खिरदी की बातें शिवाला जाने औलाद की मोहब्बत लेकिन सुनने वालों ने सुनी होगी कहानी लागो और बर्बाद हुई होगी जवानी लाखों।
सुनने वालों ने सुनी होगी कहानी लाखों और बर्बाद हुई होंगी जवानी लाखों। नज्म लोगों ने किए होंगे हजारों किस्से, नक्श दिल पर भी हुए होंगे हजारों किस्से। मेरे अल्लाह मेरे हाल पे करना तू करम, तोड़ना है मुझे इन झूठे खुदाओं का भरम। 1400 साल की तारीख मेरे जहन में है, बेशऊर है मेरे अल्लाह। मैं उठाता हूँ कलम कि ये कोई फिल्म नहीं है, न ड्रामा कोई, ना कोई सियादाकार, ना किस्सा कोई। हाँ मगर नज्म के खालिक है जनाबे आजाद। दोस्तों जीनते महफिल है किताबे आजाद। करता हूँ अरब की सरजमी का वाक़या। बोल वाला था जहाँ पर हर तरफ शैतान का, पूजे जाते थे जहाँ पर हर घड़ी लातों मना। लड़कियों की परवरिश को मानते मायूब बार। कुछ मुतलब तभी मानते थे ऐशो इशरत की फकत औरत को चीज। लड़कियों को दफन कर देते थे जिंदा गुरमी, बच्चियां कुर्बान करते थे बुतों की नजर में। खुद परस्ती को अचानक एक दिन खदशा हुआ, आसमां पर रोशनी होने का है क्या माजरा। जमा थे कुछ लोग आपस में यही करते थे बात। एक नजूमी आकर बोला सुनो ये वाकया, एक पैगंबर की आमद का ये फैला दूर है, उसकी आमद है यकीन, वो दिन नहीं कुछ दूर है, उसकी आमद से बुतों पर ज़ल्ज़ला आ जाएगा। ये खुदा दीदार के कलमे को वो पढ़वाएगा। पूछा लोगों ने कोई तरकीब भी टलने की है, बोला काहे हाँ फकत तरकीब एक टलने की है। क्या बेटे एक लड़की की जो और उम्र हो 10 साल की, बस यही तरकीब है इस उलझन जंजाल की। एक काफिर ने भरे मजमे में ये आवाज दी, कल के दिन पूरी करूंगा मैं बुतों की ये खुशी। कैसे? एक लड़की है जिसकी उम्र है 10 साल की, अपने माँ की ममता कारण जो अब तक है बची। कल के दिन की बात जब वापस में सब तय हो गई, लोग अपने घर चले हंसते हुए राजी खुशी। कल के दिन से ये बला टल जाएगी, आने वाली जो मुसीबत है न आने पाएगी।
कुछ वो अपनी बीवी से कहा। सुन लिया शौहर से जब बेटी के दफनाने की बात, आ गए आंखों में आंसू, रह गई वो मल के हाथ। हुक्म शौहर का किसी सूरत में टल सकता न था, क्या करे मजबूर थी, कुछ चारा चल सकता न था। रात जब आई तो शौहर सो गया आराम से, नींद बीवी को न आई सुबह के अंजाम से। रात भर फरते गम वाला मुझसे रोती रही, बेटी की उल्फत में वो अश्कों से मुंह धोती रही। चूमती थी अपनी बेटी का वो चेहरा बार बार, रात भर बिस्तर पे वो रोती रही ज़ारों कतार। जब रात गुजरी और सवेरा हो गया, आईने में जिंदगी का अक्स धुंधला हो गया। अपनी मैयत अपने कांधे पर उठाने के लिए माँ चली बेटी को नहलाने धुलाने के लिए। हंस हंस कर नहाती जाती थी, माँ मुता के जख्म पर नशतर लगाती जाती थी। बालों को मादर ने बेटी के संवारा प्यार से, आंसुओं से बेटी का सदका उतारा प्यार से। बेटी ने पूछा प्यारी माँ, रो रही हो किस लिए, बतलाओ मेरी अच्छी माँ। माँ ये बोली कुछ नहीं, बस यूं ही आंसू आ गए। आज कुछ अच्छे नहीं लगते ये कपड़े तेरे, आज अपने हाथ से, आज तुझे खाना खिला दूं, आज अपने हाथ से। आज तू भी देवता पर फिदा हो जाएगी, आज तू भी देवता पर फिदा हो जाएगी। शाम तक बेटी तू मुझसे जुदा हो जाएगी, तेरी इमदाद मौला करेगा, मौला करेगा, जश्न की तैयारियां करने लगे छोटे बड़े। माँ मुता की मारी माँ बैठी थी
बेटी को लिए, चल रहे थे घर में हर सू उसके अश्कों के लिए। माँ तड़पती थी कि खाली गोद अब हो जाएगी, आए तन्हाई में कैसे नींद मुझको आएगी। रफ्ता रफ्ता होने लगी जश्न की तैयारियां, जवा एक मैदान में सब हो गए पीरो जवां। आया काफिर घर में बच्ची को बुलाने के लिए, तो गिर पड़ी कदमों पे माँ उसको मनाने के लिए। बोली माँ मासूम बच्ची पर रहम फरमाइए, जान इस मासूम की लेने से बात आ जाइए। अरे क्या मिलेगा आपको बेटी के दफनाने के बाद? सूना घर हो जाएगा बेटी के मर जाने के बाद। कुछ ना माना और वो लड़की को लेकर चल दिया। माँ का दिल फर्द अलम से चाक होकर रह गया। फावड़ा कांधे पर रखकर जा रहा था वो लई, नंगे पाँव रोते रोते जा रही थी नाज़िनी। बाप से बेटी ने थोड़ी दूर पे चल कर कहा, आप क्यों नाराज हैं कुछ तो बता दीजिए जरा। थक गए हो लाओ मैं लेकर चलूं ये फावड़ा, हो गए हो अब्बा जा क्यों अपनी बेटी से खफा। जिद करूंगी अपना बाबा मैं किसी भी बात पर, बिन खिलौने खेलूंगी हम जोलियों में बैठ कर। अब मैं गुड़िया भी न खेलूंगी अगर बोलोगे तुम, अब मैं पैसे भी न मांगूंगी अगर बोलोगे तुम। भूखी रह लूंगी मगर लब को हिलाऊंगी न मैं, कपड़ों की खातिर भी है बाबा सताऊंगी न मैं। बेटी की बातों का होता था न कुछ उस पर असर, उसको धुंधी चल के मैं दफना दूं इसको जल्द तर। अलगर जब आ गए सब लोग रेगिस्तान में, खंडे और नापूशी की गूंजी सदा मैदान में। फावड़ा लेकर गढ़ा एक खोदने का फिर चला, कुछ ना उस मासूम की परवाह की दिल में जरा। बाप से जब कब्र बेटी की न तन्हा बन सकी, तो नन्हे नन्हे हाथों से बेटी ने भी इमदाद की। छोटे छोटे हाथ से वो रेत हटाती जाती थी, अपने हाथों कब्र को दफनी बनाती जाती थी। कर लिया तैयार उस बदबख्त ने जिस दम गड़ा, या खुदा वो किस कदर मंजर कयामत खेज था। बाल जो मानी सवारे थे वो पकड़ा बाप ने, अपनी बेटी को गढ़े में हाय फेंका बाप ने। हाय वो मासूम जब गहरे गढ़े में आ गई, जोड़ कर हाथों को अपने बाप से कहने लगी, खैर मैं तो मर ही जाऊंगी मगर बाबा जा, मेरी अम्मी को न बतलाना है मेरे बाबा जा। वो
होगी कहीं, वो अगर रोए बाबा उनको कुछ कहना नहीं। आ गई जब रेत गर्दन तक हुआ तू भर कलाम, बोली मेरी अम्मी से कहना मेरा बाबा सलाम। फिर कब्र में लाचार दब कर रह गई, हाय वो मासूम जिंदा दफन होकर रह गई। फैला था हर सू अंधेरा, हो चुकी थी कब की शाम, चल दिए दफना के जालिम घर की जानिब तेज गाम। रेत के दूध के पीछे माँ जो बैठी थी छुपी, जालिमों के जाते ही फौरन गढ़े पर आ गई, आते ही फौरन छुपी वो रेत हटाने के लिए। आ गया एक शख्स हाथ उसका बटाने के लिए, जल्दी रेत हाथों से हटाते जाते थे, धीरे धीरे बेटी को बाहर बुलाते जाते थे। जिस घड़ी बाहर निकाला रेत से थी वो हटी, नब्ज़ धीरे धीरे चलती थी मगर बेहोश थी। तेरे दुख दूर अल्लाह